जैसे कि आप लोगों को पता है 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब 8 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हो गया है। तो अब हम 8 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका लेवल क्या था और उसमें जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस कैसे आए थे, रीजनिंग का लेवल क्या था, मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन बच्चों का पेपर 9 और 10 तारीख को होने वाला है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखोगे और आप उन क्वेश्चंस को पकड़ोगे जहां पर आपको जो पोर्शंस आपके वीक है और अगर उन पोर्शन से क्वेश्चन आया तो आप जाकर अपने उन पोर्शंस पे काम करो और जल्दी जल्दी से पढ़ लो। जैसे कि लास्ट वाले पेपर में देखा था हमने कि 4 से 5 जो ऑथर्स और बुक्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो इससे हमें ये लगता है कि हिंदी साहित्य में, भाई हिंदी जो साहित्य है उसकी रचनाएं और कवियों के नाम डेफिनेटली आ ही रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं, जहां पर एक एक नंबर की बात हो रही है वहां से 4 से 5 क्वेश्चन जो है बुक्स और ऑथर से डायरेक्टली आ रहे हैं। तो क्यों ना आप लोग हिंदी साहित्य, बुक्स और ऑथर को बहुत अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लो, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑप्शन तो रहेंगे, कुछ भी ऐसी ट्रिक वगैरह बना लो ताकि जब भी आप ऑप्शन देखना तो आपके माइंड में तुरंत सही सही ऑप्शन पे क्लिक करें। ये थी हिंदी से रिलेटेड और करंट के क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आए थे जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट में पेपर कैसे आए हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी में देखो, मैंने लास्ट में भी बोला था आपको कि बहुत सारे राइटर्स और उनकी कृतियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी शुरुआत हुई है ईदगाह। ईदगाह किसने लिखा है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? आप लोगों को पता है जब अरे वाह, हे, छी छी और ऐसा कुछ आता है तो हम हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। किसका क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है? तो देखो फिर से आ गया भाई, कविताएं और जो लेखक, रचना और लेखक, बहुत भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन दोनों एग्जाम से हमें ये सीखने को मिलता है कि रचना और लेखक तो हमें बिल्कुल ही रट लेने हैं। आज का वक्त भी है आप लोगों के पास, और जिनका 10 को है उनके पास तो कल का भी दिन है। बेशक आप कल ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल करते हुए आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो इसमें लिखे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा, यामा तो महादेवी जी की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका सही अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल ए नगमा किसकी रचना है? देखो भाई फिर से आ गई बुक्स एंड ऑथर्स। 24वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? फिर से राइटर आप खुद ही देख लो, हिंदी में 21, 22, 23, 24 पास एक 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और सब में ही लेखक और उसकी रचना पूछी गई है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई। 3 से मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो हिंदी में डेफिनेटली आएंगे और हो सकता है एक जीएस में आए क्वेश्चन राइटर और उनके बुक से। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। गुणवान, बुद्धिमती, कबूतर, कबूतरी, शिष्य, शिष्या, गलत पहचानना है हमें। ठीक है, आप देख लो। तो गुणवान भी सेम होता है और बुद्धिमती भी सेम होता है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है 26, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? ये तो देखो ग्रामर जो है हिंदी की वो इजी आ रही है, सबसे ज़्यादा दुख दे रही है ये रचनाएं और साहित्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 27वां क्वेश्चन कहता है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप बताओ। कोष्टक चिन्ह तो नहीं कहेंगे, त्रियक रेखा नहीं कहते, प्रश्नवाचक नहीं, अधोरेखा कहेंगे उससे। ठीक है, अब 28वां, निम्न में से 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता डॉक्टर नगेंद्र की कृति कौन सी है? अब उनका नाम दिया है, 1965 साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है, पर उन्होंने लिखा क्या था ये दिया है। तो अब देखो 5वां क्वेश्चन मैं आपको यहीं दिखा रही हूँ, ये साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब 29वां क्वेश्चन है, गगनचुंबी में प्रयुक्त समास। तो गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष होगा। निंदा का विलोम, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, मिठास का विशेषण। हर्षचरित किसकी रचना है? देखो फिर से आ गया राइटर और उसकी बुक पूछिए। हर्षचरित तो बाणभट्ट की है। ये इजी है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत टाइम से पढ़ते हैं, तो ये वाला तो डेफिनेटली पता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। अब देखो ये कितना, मतलब ऐसे अगर आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो। फंदे डालना नहीं होगा, दुखी करना नहीं होगा, बेइज्जत करना नहीं होगा, दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है, ये इसका एग्जैक्ट मिल रहा है। तो देखो ये तो कहीं ना कहीं सही आ रहा है। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये पूछा है। बात कर लेते हैं कुछ जीएस की प्रश्नों की। तो देखो 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य जी ने की थी? तो कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अर्थशास्त्र नहीं है क्योंकि कौटिल्य ने इसकी रचना की थी। विक्रो उर्वशी कालिदास ने रचना की थी। हर्षचरित बाणभट्ट ने की थी। बच्ची क्या? लीलावती। आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी कुछ ऐसे कर सकते हो।
इस क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका क्वेश्चन ये मुझे आएगा, बट देखो मैंने एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को भी बताया एकदम सामने सॉल्व करके कि आप ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप एलिमिनेट कर करके लिख सकते हो, मतलब कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि आपको पता है विप्रोर वर्षीय कितनी बार पता होगा, कालिदास जी की अर्थशास्त्र तो बच्चों को पता होगा, कौटिल्य जी की रचना है, उसके बाद आ गया हर्षचरित तो पता ही है, बचा क्या लीलावती। अगर आपको नहीं भी पता तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर है, वर्ली महाराष्ट्र की पेंटिंग है। और पता है सबसे 8 जून जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें भी आया था, वो बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है उससे रिलेटेड आया था। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला है कि जितनी भी भारत के राज्य की जो फेमस पेंटिंग है ना उनको पढ़ लो आप, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आना ही है। देखो आया इसमें, भारत और का ऐसा लास्ट कौन सा क्वेश्चन आया राज्य था जो कि जो म्यांमार और भूटान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है भाई, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन से कि ये जो है ना भारत के पड़ोसी देश किसकी सीमा किसके साथ साझा होती है, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही रहे हैं, तो आपको ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें वर्ली चित्रकला, जो कि अभी आपको पता ही वर्ली महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना किसके द्वारा विकसित किया गया है। 61वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए। इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ, लाइव सॉल्व करवा के दिखा दो। देखो आपने रिवीजन नहीं कर पाया और उसको कंफ्यूजन है बहुत, तो कैसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन सही कर सकता है अपना। 39 वर्ष किसी की भी आयु नहीं होती है, 38 वर्ष किसी की आयु नहीं है, ना 40 वर्ष है, बचा क्या 35 वर्ष, तो 35 वर्ष होगी राज्यपाल के नियुक्त होने की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है। ये क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आता तो भी आप इसे एलिमिनेट मेथड लगा कर सकते हो। आपको पता है 8 से जो 10 डिग्री है वो अंडमान निकोबार को काटता है, तो 8 डिग्री है, जो डी ऑप्शन है 8.4 ईस्ट है, तो ये कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। इन्होंने हमसे पश्चिमी पूछा है तो हम क्या लगाएंगे 8, तो चलो डी एलिमिनेट हो गया, बचा इसमें 97। आपने पढ़ा है कि जो 82.5 डिग्री भारत में जो मानक समय रेखा है वो काटती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो ये 97 तो हो गया ईस्ट। अब उसने पूछा है मैं पश्चिमी, तो 82.5 जब उत्तर प्रदेश में आती है तो सोचो गुजरात की तरफ हमारा पश्चिम होगा ना, तो 68 आ गया। और वैसे अगर मैं आपको ए ऑप्शन का एलिमिनेट करने का तरीका बताऊं तो ये ऐसे एलिमिनेट होगा, जैसे आप लोगों को पता है भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत को विभाजन करती है बीच से, अक्षांश है वो हो जाएगा। अब बचता क्या है, बी है 68.7 डिग्री दक्षिणी देशांतर, तो ये होगा इसका, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये तो यूपी से रिलेटेड एग्जैक्ट है योजना पूछी, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। 64 क्वेश्चन बोलता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो इसमें आपको पता होना चाहिए अवध के लास्ट रूलर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में किसे घोषित किया गया है। देखो ये क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं पता तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है चिल्का लेक कहीं उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर में, केवड़ादेव राजस्थान में, बचा क्या पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा में है, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2026 में, ठीक है। लेकिन अब यूपी में और भी अभी शेखा झील को भी दिया गया है जो कि अलीगढ़ में है, पर वो हमारे पेपर में नहीं आएगा क्योंकि वो अभी दिया गया है दर्जा और पेपर पहले ही छप चुका होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी जीएस का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है भाई। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ग्रीन हाउस गैस एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना है टॉपिक, जिन भी बच्चों का पेपर है अभी 10 को या 9 को, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हमने शिफ्ट फर्स्ट में भी देखा, शिफ्ट सेकंड में भी इससे क्वेश्चन है। और 83 क्वेश्चन कहता है पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो आप लोगों को पता है जो पाषाण काल है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमेशा 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इससे पहले भी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें भी डेज से क्वेश्चन आया है, तो एक दूसरा टॉपिक तैयार हो जाता है कि आपको दिवस तो पढ़ने ही है, इंपोर्टेंट डेज। ये हमारा सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अभी भी फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। आप लोग बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 370 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने में मदद करती है। तो इसका क्या है आंसर, एक्सरे क्या है, आप लोग जरूर कॉमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक नीति इकाई को दर्शाता है। ये कंट्री और उसकी इंपोर्टेंट करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इसके लिए भी गो थ्रू हो लेना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से राष्ट्र की कौन सी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबैक्टराचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थानिक वंशीय है। ये तो आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये बचा हमारा रीजनिंग का पोर्शन आ गया है। रीजनिंग हम लास्टली आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे। अभी हम जीके जीएस पर फोकस करते हुए जल्दी जल्दी जीके जीएस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चंस हमारा छूटता है तो हमारा घाटे का सौदा होगा। जीके जीएस ठीक है, और रीजनिंग और मैथ तो आप कर ही लोगे अगर आपको फार्मूलाज और रीजनिंग की ट्रिक्स पता हैं। तो बची रटने की बात तो जीके जीएस और हिंदी है। तो ये आ गया 68 नंबर। ये आ गया 67 नंबर, क्रूड बर्थ रेट CBR क्या मापती है। तो इससे आपको जनसंख्या वाला टॉपिक भी पढ़ लेना है एक बार, हो सकता है उससे क्वेश्चन आए। 68 नंबर क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित संविधान 122वां है जो संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया। अब आप बताओ, इसने ये नहीं पूछा जीएसटी बिल कब पारित हुआ है, इसने पूछा विधेयक किस वर्ष पेश किया गया है। तो 2017 में तो पारित हुआ है अधिनियम, तो बताओ विधेयक कब आया होगा उससे। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था। विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हमारा डेज से सेकंड क्वेश्चन आ गया है, तो दिवस से हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कहता है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच कौन सा फ्रेमवर्क के तहत बंदर का विकास किया गया है। तो देखो, इसको अगर आपको नहीं आता तो आप एलिमिनेशन मेथड करके लगा सकते हो। देखो, यंगून म्यांमार में एक फेमस सिटी का नाम है, मांडले वहाँ की जेल है, थिलावा कुछ वहाँ का होगा, कुछ सुना नहीं है, बट सितवे पोर्ट आपने जरूर सुना होगा, तो सितवे पोर्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप है। ये भी आपको नहीं पता तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। देखो, श्रीलंका कहाँ आता है, भारत के एकदम दक्षिण में आता है। लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में है, मालदीव भारत के पश्चिम तो दक्षिण में ही है मालदीव भी। अब दूसरी बात है कि बचा क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये आते हैं। ठीक है, हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो बताओ भाई, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। देखो, एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी काम करेगा। रॉकीज कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की। अरावली कहाँ की है, हमारे भारत की है, बट वो रेसिडुअल माउंटेन है। एंडीज कहाँ की है, साउथ अमेरिका की। हिमालय आता है, हमारा हिमालय आता है भारत के उत्तर में, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसमें माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 73वां क्वेश्चन कहते हैं कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है। इसका आप आंसर जरूर दो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74 नंबर की। इसमें पूछा गया उल्लुरु, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, विश्व में कहाँ पर है, किस देश में है। तो ये आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो ये किसी को भी नहीं आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ले अ रीथ फॉर योर सोल। ये भी GS में लेखक और पुस्तक का सवाल है, तो देख रहे हो आप 6th नंबर का क्वेश्चन है ये, जो राइटर से आ रहा है, तो आपको जरूर डेफिनेटली बुक्स एंड ऑथर्स तो करने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस कर ने अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है। बताओ, सबसे इजी है ये क्वेश्चन तो, GST। कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता है पीली क्रांति, मछली तो ब्लू होगी, तिलहन है पीला, दूध वाइट है, खाद्यान्न की अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे। तो आपको पता होगा मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी है। देखो, नेक्स्ट और एक और बुक आ गई, ये 7वां क्वेश्चन है जो कि बुक्स एंड ऑथर से आया है। उसके बाद ये मैथ का है पोर्शन, उसके बाद ये कुछ यहाँ पर भी है 51 नंबर का, जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। 52वां क्वेश्चन है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। बताओ भाई, ये हिंदी का क्वेश्चन है, दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो। तो यहाँ पर पैराग्राफ से क्वेश्चन है 53 से 55 नंबर के। पैराग्राफ से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रहे हैं ये लोग अब, क्योंकि अब ये लोग बुक्स से क्वेश्चंस इंक्रीज कर रहे हैं। और पैराग्राफ में पहले 5 क्वेश्चंस आते थे, अब इन्होंने 3 देना शुरू कर दिया है। शिफ्ट 1 में भी 3 ही क्वेश्चन आए थे पैराग्राफ से। पैराग्राफ इतना डिफिकल्ट नहीं है, पैराग्राफ आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, हो जाएंगे। 3 के तीनों सही करने की कोशिश करना, गलती से भी गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये GS का है, ICC प्रूस T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता है। भाई ये करंट का क्वेश्चन है। फिर ये यहाँ से रीजनिंग और मैथ, अगर आपको ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट है तो कुछ टॉपिक अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो पढ़ लो,
और ये यहाँ पर फिर से जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। तालों के लिए। सहारनपुर कागज की लुगदी और इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। अब निजामाबाद और गोरखपुर में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 50-50% शॉर्ट करके तुक्का मार सकते हो। ठीक है, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रही हूँ कि आप कैसे क्वेश्चंस ना आते हुए भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, छोड़ना नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ेगा तो कोई नहीं, बट आप एक समझदारी से परिपूर्ण होकर अगर तुक्का लगाओगे तो फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली खोजकर्ता नाविक कौन था जो यूरोप से सीधे भारत तक की समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था। बताओ, सबसे पहले पुर्तगाल से कौन आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं आया था, फर्डिनेंड मैगनन नहीं आया था, मार्को पोलो कौन आया था। वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा। एक शिक्षक दो अलग अलग विषयों, और ये सब मैथ वगैरह के क्वेश्चंस हैं। आप इनको तसल्ली से वीडियो को रोककर अच्छे से बैठकर सॉल्व कर लो। और जो भी क्वेश्चन में आपको ज़रा सा भी कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है मैथ का, उनका वापस जाकर फॉर्मूला देखो, क्लास देख लो, कोई 5-10 मिनट की वीडियो देख लो, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है दोबारा से क्लियर हो जाए। रीजनिंग में भी आप सेम चीज़ यूज़ करो। और उसके बाद ये डायरेक्शन वगैरह से क्वेश्चंस तो आपको पता है आएंगे, वर्डमाला और वो हिंदी में डिक्शनरी और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस आएंगे ही। ये कुछ नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो आएंगे, ये तो आते ही होंगे। अगर आपको कैलेंडर वगैरह में प्रॉब्लम है, ये देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है, तो आएंगे ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल 9 तारीख है, कल जिनका भी पेपर है उन लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बस पेपर बहुत इजी आ रहा है, कूल एंड काम तरीके से पेपर सॉल्व करना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हिंदी नॉर्मल ही आ रही है, बस बुक्स और ऑथर्स अभी जाके रटो, बैठो, बहुत अच्छे से पढ़ लो। अगर आपके सोचो 7 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से आ रहे हैं तो कितने नंबर हो गए, 14 नंबर हो गए जो आपको यहाँ से मिल रहे हैं। और अगर आप एक जब आपको पता है कि इस टॉपिक से आएंगे तो क्यों ना भाई रट लो उनको, फ़ायदा आपका ही होगा, किसी और का नहीं। ठीक है, चलो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी। और आप लोगों को अगर मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर। तो भाई 8 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। तो ये था इस पेपर का पूरा ओवरव्यू। और जिन बच्चों का कल पेपर है वो आपके अगर इसमें से कोई भी पोर्शन ऐसा वीक है, आपको नहीं समझ आया या कुछ भी, चाहे मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो, आप पर्टिकुलर उसी टॉपिक को पढ़ लो, ताकि अगर कल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए या उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। जैसे मैथ्स या रीजनिंग में कुछ फॉर्मूला वगैरह रहता है, वो आप लोग रट लो। और हिंदी में तो आप लोगों को पता है विलोम शब्द वगैरह वगैरह तो बहुत इजी आ रहा है। रही बात सिर्फ बुक्स एंड ऑथर की, वो डिफिकल्ट आए हैं, तो आप उनको देख लो। ठीक है, एक बार अच्छे से।